ये देखिए इनको, व्रत पूजा कोई भी करे ना, श्रृंगार इन्हीं का चलता है। वो भी मम्मा का फेवरेट कलर वाला नेल पेंट लगा रही है। सुखाएंगे इनको अच्छे से अब। ये थी सुबह सुबह शुरुआत, और वट सावित्री पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थी पिछली रात से ही इस मेहंदी संध्या के दौरान। मेहंदी बहुत ख़ास होती है, आप देख सकते हैं मैंने पूरा वट सावित्री थीम का ही मेहंदी रचवाया था इस बार। और ये दोनों जो मेरी बहनें हैं, ये बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट्स हैं, जो पिछले 1.5 साल 2 साल से मैं जब से कोलकाता में हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी लगाई है मुझे, जिसके लिए इनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मेहंदी लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज वट सावित्री व्रत की सुबह का ये वीडियो है। पतिदेव को ऑफिस जाना था, मैं थोड़ा सा मायूस थी कि वो आज घर पे नहीं रहेंगे, लेकिन ड्यूटी इज़ ड्यूटी। सुबह सुबह वो निकल गए थे 7:30 बजे ऑफ़िस के लिए। उसके बाद मैं बच्चों को लेकर और लगभग 12 बजे मैं आ पाई थी पूजा मंदिर, क्योंकि आज पूजा का मुहूर्त था शुरू 12:11 से। आज की सारी वीडियोस मेरे बेटे ने शूट किए थे, इसलिए वीडियो बहुत क्लोज़ लुक के साथ नहीं हो पाया, लेकिन मैंने सारी रस्मों को लगभग कैप्चर करवाने की कोशिश की है उसकी मदद से। और उसने पहली बार इतने अच्छे से बनाया भी है वीडियो। बच्चों का क्या है ना कि अगर आप उनको ज़िम्मेदारी दे दें और कहें कि बेटा सिर्फ आप ही ये कर सकते हो, सो दे ट्राई देयर बेस्ट टू डू इट। तो मैं कुछ एक रस्में आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, आप सभी माताओं बहनों को जो व्रत करती हैं उन्हें तो पता होगा। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की जीवन कहानी पर आधारित है और सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही बड़ी प्रेरणा का स्रोत है ये व्रत। और हर साल हम बहुत धूमधाम से, बहुत ही प्यार से, बहुत डेडिकेशन से मनाते हैं इस व्रत को। शादी के बाद पहले 5 साल हमारे यहाँ इस व्रत को बहुत ज़्यादा धूमधाम से किया जाता है, जिसमें कि मायके ससुराल से जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो सभी आते हैं और बहुत सारे तोहफे भी मिलते हैं आपको मायके और ससुराल से। अलग अलग जगहों की अलग अलग रस्में होती हैं। इस बार पूजा करते हुए बारिश में भीग गई थी मैं, तो पूजा करके मैं घर आती हूँ और बच्चे परेशान हो गए थे। एक्चुअली पतिदेव थे नहीं, तो मैंने झटपट पूजा निपटा ली थी। एक भी जो रस्म है वो मिस नहीं होने दिया था, लेकिन जितने अच्छे से कर पाती उनके साथ उतने अच्छे से नहीं कर पाई थी। फिर घर आकर मैंने अपनी पूजा संपन्न की, जो भी कथा सुननी थी वो मैं घर आके ही की। तो इस व्रत में सबसे पहले वट वृक्ष को जल चढ़ाते हैं और उसके बाद सिंदूर लगाकर उनकी पूजा करते हैं। उनकी 5, 7 या 108 बार परिक्रमा करते हैं। इसका जो मुख्य प्रसाद होता है वो होता है अंकुरित चने और मूंग। इसके अलावा फल, मिठाई, जो भी ऋतु फल हैं जैसे कि लीची, आम, उसके अलावा केले, जो भी फल आप चढ़ाना चाहें वो 5 तरह के फल चढ़ाते हैं हम लोग। और कोई भी एक फल, विशेषकर अभी आम का सीज़न होता है, तो आम की सहायता से हम वट वृक्ष को जल देते हैं। जल देते वक्त हम अपने पतिदेव को ध्यान में रख के और माता सावित्री से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा सुहाग भाग हमेशा बना रहे। और जैसे आप यानी कि महादेव और माता पार्वती दोनों साथ में हमेशा रहते हैं, उनका प्रेम अमर है, उनका प्रेम सभी भारतीय युगल जोड़ों के लिए बहुत ही आदर्श माना जाता है। तो हम भगवान शिव और माता पार्वती से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी जोड़ी बिल्कुल आपकी तरह हमेशा बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम दोनों के ऊपर बना रहे। देव तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान हैं हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी। मेरे घर बारात जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोले
पार्वती बोली शंकर से सुनी। ये जो भजन था ये हंसराज रघुवंशी जी की आवाज़ में, ये भजन बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सुबह जब मैं बना रही थी रोटी उस टाइम ये गाना गा रही थी, और ये आखिर में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इन अ नटशेल द होल डे ऑफ वट सावित्री पूजा विदाउट माई बेटर हाफ, यानी पतिदेव जी के बिना इस बार पूजा की। और वैसे तो कोलकाता में हमारी ये दूसरी पूजा थी, पिछले साल वो थे तो आसानी से पूजा हो गई थी क्योंकि वो बच्चों को संभाल रहे थे। इस बार दोनों बच्चों के साथ करना बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि बिटिया भी बार बार थोड़ा सा कभी प्रसाद को लेकर, कभी खेलने जाने को लेकर, अभी छोटी है तो ज़िद करती रहती है। और जब बच्चे चंचल होना तो उनके साथ इस तरह की सीरियस चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर किसी तरह से हो ही जाता है मैनेज। और यहाँ पर जो भी महिलाएं थी इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा, और हमारी वट सावित्री की पूजा संपन्न हो गई। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पूजा भी बहुत अच्छी रही होगी, और आप सभी लोगों के लिए बस इतनी सी प्रार्थना है महादेव से कि सबका सुहाग भाग हमेशा बना रहे और सबका दाम्पत्य जीवन ऐसे ही मधुर बना रहे। वीडियो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहें मेरे इस YouTube चैनल से, जहां मैं अपनी बिटिया और उसकी लाइफ से संबंधित जो भी ख़ास अपडेट्स होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको आप सभी लोगों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। हे शिव जी रखना सिर पे हाथ, रहूं मैं